दूर किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। उनका घर बहुत सुंदर था। आज कबूतरी का पति किसी काम से प्रदेश जा रहा था। मेरे बाद मेरे कीकी का ध्यान रखना और खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलना। मैं जल्द ही लौटकर आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर कबूतर अपने घर से प्रदेश के लिए निकल जाता है। इन दिनों जंगल में हवाएं चल रही थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि मौसम बदलने वाला है। कबूतर के पड़ोस में ही एक कौवा का जोड़ा रहता था, जो बहुत ही शैतान था। कालू चाचा कबूतर तो परदेश चला गया है, क्यों ना हम किसी तरह मोटी कबूतरी को यहाँ से भगा दें और उसके घर पे कब्जा कर लें। मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मेरे सुंदर पति जी, मुझे पहले ही पता था मेरा पति कालू कौवा कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अब जल्दी से बताओ मुझे, क्या उपाय सोचा है तुमने? गोरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात रास्ते में बताऊंगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के घर की तरफ जाता है। बहुत बुरा हुआ लूसी, बहुत बुरा हुआ। हमारा चाचा कबूतर। गोरी, क्या हुआ मेरे पति को? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है लूसी। मेरे मामा जी भी परदेश वाले जंगल में रहते हैं, जहाँ तुम्हारा पति गया हुआ है। उसने मुझे आज ही फोन करके बताया है कि तुम्हारा पति मर गया है। ये सुनकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने क्यों जाने दिया अपने पति को परदेश? लूसी, तुम्हारे पति का संदेश है कि तुम ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ और दोबारा फिर कभी इस घर में ना आओ। अगर मेरे पति की आखिरी इच्छा यही है तो मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ ताकि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिल सके। तुम अपने माँ के पास चली जाओ। लूसी कबूतरी अपना कुछ सामान लेती है और अपना घर छोड़कर अपने माँ के पास चली जाती है। वाह पति जी वाह, तुमने तो ऐसा नाटक किया, मुझे तो सच में रोना आ रहा था। बेचारी मोटी कबूतरी को कैसे हमने उल्लू बना दिया। अब हम मजे से बरसात का दिन इसी घर में गुजारेंगे। लूसी अपने छोटे से बेटे को लेकर अपने माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। वह अपने माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बताइए कबूतरी, किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है, आप यहाँ क्या कर रही है चीली जी? कबूतरी बहन, तुम्हारी माँ तो पिछले महीने ही मर गई थी और अब इस घर में मैं ही रहती हूँ। ये घर टूटा हुआ था, हमने इसकी मरम्मत की है। बरसात का दिन मैं इसी घर में गुजारूंगी। माँ, तुमने मुझे छोड़कर चली गई और मेरा पति भी छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कबूतरी, अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरे साथ रह सकती हो। हाँ, बदले में तुम्हें मेरे काम करने होंगे। लूसी चील की बात मान लेती है और उसी घर में चली जाती है।
उधर कौवा और कौवी कबूतरी के घर में ऐश कर रहे थे। देखो देखो गोरी, मैं चाचा कबूतर की पगड़ी पहनकर कैसा लग रहा हूँ। बहुत सुंदर। और मैं लूसी की ऐनक लगाकर कैसी लग रही हूँ। तुम तो बड़ी अमीर कवि लग रही हो। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती है और फिर एक दिन चिड़िया जो लूसी कबूतरी की सहेली थी वो उसके घर जाती है और वहाँ कौवों को देखकर बहुत हैरान होती है। गोरी और कालू, आप यहाँ कैसे? ये घर तो मेरी सहेली लूसी का है। अब ये घर हमारा है। उसका पति मर गया था और वो अपने माँ के पास चली गई है। ये सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे ये चिड़िया बहुत बुरी लगती है। हमें हमेशा इस चिड़िया की वजह से मार खानी पड़ती है। कहीं ये परदेश जाकर कबूतर को ना बता दे। ना जाएगी ये परदेश और ना बताएगी कबूतर को। तुम चिंता ना करो। मालिक जी, मैं अपने बेटे से बहुत उदास हो गया हूँ। अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें तो मैं अपने बेटे से मिल आता हूँ। छम छम अंकल, जिसके पास कबूतर काम करता था, वह बहुत अच्छा पक्षी था। वह कबूतर को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और कबूतर अपने परिवार से मिलने घर वापस लौटता है। जैसे ही कबूतर पहाड़ों के पास पहुंचता है, चिड़िया उसे देखकर डर जाती है। भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। ये सुनकर चाचा कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है। चाचा कबूतर के भूत, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। चिड़िया, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं हूँ चाचा कबूतर और तुम मुझे भूत कह रही हो। मगर मुझे कवि ने बताया है कि आप तो मर गए हो और आपकी पत्नी भी घर छोड़कर अपने मायके चली गई है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अच्छा भला हूँ। ये जरूर उन दुष्ट कौवों की कोई चाल है। मैं अभी लूसी के माँ के पास जाता हूँ और लूसी को वापिस लेकर आता हूँ। ये कहते हुए चाचा कबूतर अपने पत्नी के मायके वाले जंगल जाता है। लूसी अपने बेटे को पास बैठाए बैठी चील के बर्तन धो रही थी। लूसी, तुम ये क्या कर रही हो? आप जिंदा हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छा भला हूँ। फिर लूसी अपने पति को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपकी आखिरी इच्छा थी कि मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ जाऊँ। आप चले मेरे साथ, मैं अभी उन दुष्ट कौवों को सीधा करता हूँ। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेता है और अपने पत्नी को साथ लेकर वापिस घर जाता है। अभी वो रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में कबूतर का गुस्सा और भी बढ़ गया था। शाम होने से पहले पहले वह वापिस अपने घर पहुंच जाते हैं। लूसी, किसी बहाने से इन कौवों को घर से बाहर निकालो। मैं अभी इन्हें बाहर निकालती हूँ। फिर लूसी गोरी को आवाज देती है। गोरी, गोरी बहन, घर से बाहर आए। कालू, उठो उठो। कालू, ये तो लूसी की आवाज है। ये ऐसी बारिश में यहाँ क्या करने आई है? लूसी फिर से आवाज देती है।
गोरी बहन, आपके चाचा कबूतर मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए मिठाई लेकर जाऊं। जल्दी से मिठाई ले लो और मैं वापिस जाती हूँ। मिठाई का सुनकर कौवा और कौवी तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। मिठाई कहाँ है मिठाई? पीछे से चाचा कबूतर लाठी निकालकर उनकी पिटाई शुरू करता है। मैं अभी तुम्हें रसगुल्ले खिलाता हूँ। फिर कबूतर उन कौवों को अच्छी पिटाई करता है। वो दोनों वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घर में चले जाते हैं। कौवे तेज बारिश में एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कालू, हमारे भाग्य में नहीं है कि हम भी बारिश के मजे लें। हाँ गोरी, ऐसे तेज बारिश में ही भीगना होगा। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है।